हेलो एवरीवन। वेब टेक्नोलॉजी में आज का लेक्चर सेकंड है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट को कवर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग देखे थे इंटरनेट क्या होता है और इंटरनेट का एप्लीकेशन क्या है। आज का जो टॉपिक है इसमें सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे वेब पेज को। सबसे पहले होगा आपका वेब पेज, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे वेबसाइट क्या होता है, फिर हम लोग देखेंगे वेब ब्राउज़र किसे कहते हैं, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड वाइड वेब का। ये चारों टॉपिक एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और साथ में इसके साथ इंटरनेट भी कनेक्टेड है। और लास्ट में हम लोग कवर करेंगे हाउ डू वेबसाइट वर्क, वेबसाइट कैसे काम करता है उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये सभी जो टॉपिक हैं आपका इंटरलिंक्ड है, तो इसको आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि वेब पेज क्या होता है, और उसके बाद इसको हम लोग एग्जाम में अगर पूछा जाता है तो कैसे लिख पाएंगे। तो आप ऐसा स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे विकिपीडिया का एक पेज लिया गया है और ये पेज आपका वेब पेज कहलाता है। कारण क्या है? क्योंकि वह पेज जो इंटरनेट के द्वारा ही ओपन हो सकता है, उस तरह के पेज को वेब पेज कहा जाता है। अगर आपके पास कोई सिंपल पेज है, आप उसको मोबाइल से स्कैन कीजिए, स्कैन करने के बाद आप अपने वेबसाइट पर डाल दीजिए। अब वो वेबसाइट अगर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक है, यानी कि वो सर्वर पे अपलोड हो गया, वर्ल्ड वाइड वेब पे अपलोड हो गया। अब उसको जब भी आपको देखना होगा, व्यू करना होगा, तो उसके लिए आपको एक स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए जिसका नाम होता है वेब ब्राउजर। और वेब ब्राउजर आपके पेज को तभी सर्च करके आपके सामने स्क्रीन पर शो करेगा जब आपके कंप्यूटर में इंटरनेट होगा। तो ये सभी जो है इंटरनेट से ओपन होने वाले जो भी पेज होते हैं उसको बोलते हैं वेब पेज। क्लियर है? इस तरह के और भी वेब पेज आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हिंदुस्तान का हमने जो है ना होम पेज ले लिया है, और इसमें जो है ना ये भी आपका एक होम पेज है। अब आपको होम पेज का अगर डिफिनीशन देने के लिए कहा जाए तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं, तो जो सामने में दिख रहा है, जैसे कि आपके पेज में क्या हो सकता है, देखिए इसमें बहुत सारे टैब बने हुए हैं, और ये टैब क्या है, अलग अलग पेज है। जिस टैब पे आप क्लिक करेंगे उसके लिए एक अलग पेज ओपन हो जाएगा। और इस पेज में क्या हो सकता है, देखिए बहुत सारा चीज इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, पिक्चर भी है इसमें, यहाँ पे आपको जो है ना वीडियो भी है, इसमें साउंड इफेक्ट भी डाल सकते हैं, ऑडियो डाल सकते हैं। तो इन सभी का इंटर कनेक्टेड जो इन्फॉर्मेशन होता है, आप कह सकते हैं इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इंटर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को एक साथ कोडिंग किया गया है और उसको आप इंटरनेट के माध्यम से ही देख सकते हैं। तो उस तरह के पेज को आप कहेंगे कि ये वेब पेज है। अब देखिए यहाँ भी एक वेब पेज दिया गया है, ये भी हिंदुस्तान का ही है। इसमें बहुत सारे पिक्चर और इन्फॉर्मेशन दिए गए हैं। यहाँ भी आपको वीडियो भी दिया गया है यहाँ पे सामने, यानी कि आपके वेब पेज में वीडियो भी हो सकता है, ग्राफिक्स भी हो सकता है, साउंड भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, और टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है। तो ये आपको एक ओवरव्यू दिया गया कि आपका वेब पेज होता कैसा है, दिखता कैसा है। और बहुत सारे वेब पेज को जब आप एक साथ कलेक्ट कर देते हैं, इंटर रिलेटेड वेब पेज को जब एक साथ मिला देते हैं, कलेक्शन कर देते हैं, तो आपका बन जाता है वेबसाइट। इसका मतलब ये है कि एक वेबसाइट में बहुत सारे वेब पेज होते हैं। अब आप जितने भी यहाँ पे आप टैब देख रहे हैं उतने सारे जो है ना इसमें पेज हैं, और एक पेज में और भी बहुत सारे इंटरलिंक्ड पेज होते हैं, उसका सब पेज होते हैं। तो ये आपका अगर वेबसाइट का है तो बहुत सारे पेज का कलेक्शन होता है। कौन से पेज का? तो वेब पेज का कलेक्शन होता है। वेब पेज क्या होता है? तो टेक्सुअल इंफॉर्मेशन, वीडियो, ऑडियो, साउंड, ग्राफिक्स, इन सभी का जो है ना इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है ना आप बना करके कोडिंग कर देते हैं और वो वेब ब्राउजर पे दिखता है, तो उस तरह के पेज को वेब पेज करते हैं। वेब पेज को लिखने के लिए आपके पास मार्कअप लैंग्वेज है, जैसे एक्सएमएल है, एचटीएमएल है। इन सब में कोडिंग करके आप वेब पेज बना सकते हैं आसानी से। और इस कोडिंग को हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत अच्छे से पढ़े हुए हैं, और इन सभी टॉपिक को हम लोग फर्स्ट सेमेस्टर में आईटी सिस्टम में वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है, वेब ब्राउजर क्या होता है, फिर से आपका वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है, इंटरनेट क्या होता है, उसके बाद हम लोग देखे थे कि सर्च इंजन क्या होता है, यूआरएल क्या होता है। ये सब आप फर्स्ट सेमेस्टर में देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं पड़ने वाला है। आईटी सिस्टम में ये पढ़ाया गया है और हम तो सभी कुछ आपको करवा चुके हैं। अगर आप मेरा क्लास नहीं किए हैं तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे ध्यान देकर देखना होगा कि वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। बहुत ही आसान टॉपिक है।
ये आपको हम ओवरव्यू दिखा दिए कि वेब पेज क्या होता है और वेबसाइट क्या होता है। आगे हम लोग इसको कैसे लिखेंगे वो आपको आता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वेब पेज के डिफिनीशन के बारे में कि वेब पेज क्या होता है। अभी हम लोग जो भी पेज देखे वो सब क्या होता है, वेब पेज। और बहुत सारे वेब पेज को मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, आपका वेबसाइट बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो डिफाइन करेंगे वेब पेज को, इसमें सबसे पहला टॉपिक वही होगा जो हम लोग अभी देखे, वेब पेज। यहाँ पे आप लिखेंगे वेब पेज आर द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट। रिलेटेड टेक्स्ट से ये मीनिंग है कि अगर आपका वेबसाइट कोई आपको इंफॉर्मेशनल है तो उसमें आप स्टूडेंट के लिए या अपने कस्टमर के लिए इंफॉर्मेशन से संबंधित जो है ना वहाँ पे कनेक्शन यानी कंटेंट्स डालेंगे। जैसे कि अगर आपका वेबसाइट कोई बैंकिंग से संबंधित है तो आप बैंकिंग का इंफॉर्मेशन डालेंगे। अगर आपका कोई वेबसाइट है और न्यूज़ से संबंधित है तो वहाँ पे न्यूज़ से संबंधित कंटेंट को डालेंगे। उसी को बोलते हैं रिलेटेड टेक्स्ट, यानी कि रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगा। उसमें टेक्स्ट हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, पिक्चर्स हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है एंड साउंड इफेक्ट भी हो सकता है। तो इन सभी का इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करके कोडिंग करते हैं मार्कअप लैंग्वेज में, तो उसको हम लोग कहेंगे वेब पेज। और इस वेब पेज को अगर आपको देखना है तो आपके सिस्टम में इंटरनेट होना चाहिए और वो आपको दिखेगा वेब ब्राउजर पे, जिसको हम लोग अभी इसी वीडियो में आगे में चर्चा करेंगे कि वेब ब्राउजर क्या होता है। तो ये हम लोग जो देखे उसको यहाँ पे फर्स्ट लाइन में लिख दिया। सेकेंड पॉइंट में कहा जा रहा है कि द पेज विच आर व्यू थ्रू द इंटरनेट इज कॉल्ड वेब पेज, यानी कि वैसा पेज जिसको आप इंटरनेट के द्वारा ही व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं ब्राउजर में, उसको क्या कहेंगे, वेब पेज कहेंगे। तो ये सेकेंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट में कहा जा रहा है कि यह वेब पेज इज एन हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है विच आर रिटन इन HTML एंड डिस्प्ले ऑन वेब ब्राउजर। इसको लिखते हैं हम लोग मार्कअप लैंग्वेज में HTML में, और ये दिखता कहाँ पे है, वेब ब्राउजर में। वेब ब्राउजर क्या है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आगे हम लोग जस्ट इसको डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको यहाँ दिख रहा है हाइपर टेक्स्ट क्या होता है। तो टेक्स्ट विद इन द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट के अंदर में टेक्स्ट आ जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट। अब यहाँ पे टेक्स्ट क्या होता है, तो जो कुछ भी आप लिख सकते हैं वो सब क्या होता है, टेक्स्ट होता है। आपकी स्क्रीन पे जो कुछ भी दिख रहा है ये सब क्या होता है, टेक्स्ट होता है। तो विद इन द टेक्स्ट यानी टेक्स्ट के अंदर में टेक्स्ट आएगा तो उसको बोलते हैं हाइपर टेक्स्ट, जिसको हम लोग लिंक क्रिएट करते हैं। आगे हम लोग देखेंगे हाइपर लिंक। तो वहाँ पे जो है ना एक लिंक को दूसरे लिंक से, यानी कि एक लिंक ओपन करेंगे तब वो दूसरा ओपन हो जाएगा, वहाँ में भी लिंक मिलेगा, वहाँ से दूसरा पेज को आप जंप कर सकते हैं। तो वो टेक्स्ट के अंदर में टेक्स्ट होता है जिसको हम लिंक बना देते हैं, तो ये होता है हाइपर लिंक। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। और नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि वेब पेजेस आर ऑल्सो नोन एज HTML डॉक्यूमेंट। वेब पेज को HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये 4 पॉइंट्स हो गया जो आपको माइंड में रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको कैसे आपको याद रखेंगे, तो आप पहले जो देखे आप पिक्चर, उसमें आप देखे कि वेब पेज क्या होता है, तो कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड डेटा का। डेटा में क्या हो सकता है, तो टेक्स्ट हो सकता है, एनिमेशन हो सकता है, पिक्चर्स होता है, ऑडियो वीडियो कुछ भी हो सकता है उसमें जो हमारे पेज पे दिखता है। सेकेंड पॉइंट में आपका है कि वैसा पेज जिसको आप इंटरनेट के द्वारा ही देख सकते हैं उसको कहते हैं वेब पेज। वेब पेज को हम लोग लिखते हैं HTML में और दिखता कहाँ पे है, हमारे वेब ब्राउजर पे। और चूंकि HTML में लिखा हुआ होता है इसलिए इसको HTML डॉक्यूमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये आपका ओवरऑल वेब पेज का डेफिनेशन हो गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं वेबसाइट के बारे में। तो अभी हम लोग देखें कि बहुत सारे वेब पेज को आप कलेक्ट कर देते हैं और वो पेज इंटर रिलेटेड होना चाहिए, एक दूसरे से संबंधित होना चाहिए। उसी तरह के कंटेंट्स आप अपने वेबसाइट पर डालेंगे तो कलेक्शन ऑफ वेब पेज इज कॉल्ड वेबसाइट। प्रत्येक वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है जिसको URL के नाम से जानते हैं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगर आपको वेबसाइट को ओपन करना है, उसको व्यू करना है, तो आपके पास एक स्पेशल सॉफ्टवेयर होना चाहिए और उस सॉफ्टवेयर का नाम होता है वेब ब्राउजर। अब इन सभी पॉइंट्स को हम लोग लिखेंगे कैसे, अगर एग्जाम में आता है या कोई पूछे तो हम लोग कैसे बता सकते हैं, उसको एक बार जो हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि वेबसाइट इज ए सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज, यानी कि एक दूसरे से रिलेटेड जो पेज होता है उसका सेट होता है वेबसाइट। मतलब कि एक वेबसाइट में मल्टीपल वेब पेज हो सकते हैं एज योर रिक्वायरमेंट।
नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि ए वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस मेड अप ऑफ रिलेटेड टेक्स्ट इमेज एंड अदर रिसोर्सेज। अभी हम लोग रिसोर्स देखें वेब पेज में कि कौन कौन से रिसोर्स हो सकता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, साउंड, ग्राफिक्स, ये सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेज, यानी कि बहुत सारे वेब पेज का कलेक्शन होता है वेबसाइट। नेक्स्ट पॉइंट में कहा जा रहा है कि नॉर्मली ए वेबसाइट कंटेंट्स ए होम पेज। किसी भी वेबसाइट में जब आप उसको विजिट करते हैं तो पहले जो पेज दिखता है वो होता है होम पेज। उसके बाद में बहुत सारे टैब बने होते हैं, उसका नाम लिखा होता है, जैसे उसमें सर्विसेज पेज हो गया, कौन कौन सा सर्विस वो वेबसाइट प्रोवाइड करता है। उसके बाद उसमें कॉन्टैक्ट अस का भी पेज होता है, जिसमें उसमें उससे संबंधित जो भी उसमें फैकल्टी हैं या जो भी उसका जिनका वेबसाइट है उनका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, ईमेल आईडी होता है, एड्रेस होता है, ये सब अलॉन्ग विद एडिशनल वेब पेजेस। यानी कि वेब पेज होम पेज तो होता ही, इसके साथ और भी एडिशनल वेब पेज होते हैं किसी भी वेबसाइट में। एवरी वेबसाइट हैज इट्स ऑन एड्रेस नोन एज यूआरएल। किसी भी वेबसाइट का एक अपना एड्रेस होता है और वो एड्रेस को हम लोग यूआरएल के नाम से जानते हैं। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसको ध्यान रखेंगे क्योंकि इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा आता है। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर एक किसी भी वेबसाइट का एड्रेस होता है और इसी एड्रेस के थ्रू आपका वेब ब्राउजर वर्ल्ड वाइड वेब से किसी भी वेबसाइट को सर्च करता है और आपके कंटेंट्स को आपके वेब ब्राउजर पे शो करने का काम करता है। उसको भी आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हो गया आपका एग्जाम्पल यूआरएल का। ये कंप्लीट क्या हो गया आपका यूआरएल। अब यूआरएल में देखिए यहाँ पे डोमेन नेम है, डॉट इन मतलब इंडिया का वेबसाइट है, और एसबीटी इसका नाम है। एसबीटी इस वेबसाइट का नाम है, स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑनलाइन, ये इसका वेबसाइट का नाम है। ये आपका www है, वर्ल्ड वाइड वेब, क्योंकि ये जो वेबसाइट है इसका जो भी कंटेंट है, वेब पेजेज है, वो कहाँ रखा हुआ है, आपके वर्ल्ड वाइड वेब पे रखा हुआ है। और HTTP का मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। इसी रूल्स के आधार पे आपका वेब ब्राउजर जो है ना वेब सर्वर तक यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब तक पहुंचता है। इसी सेट ऑफ रूल्स के आधार पे काम करता है और इसी सेट ऑफ रूल्स के आधार पे आपके कंटेंट्स को, आपके वेबसाइट को, आपके वेब पेज को आपके स्क्रीन पे शो करने का काम करता है। तो ये हो गया हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सेट ऑफ रूल्स होता है। और ये होता है वर्ल्ड वाइड वेब, जहाँ पे आपका वेबसाइट का कंटेंट्स रखा हुआ है। ये आपके वेबसाइट का नेम हो गया एसबीटी ऑनलाइन, और ये डोमेन नेम बता रहा है कि ये वेबसाइट कमर्शियल है, ऑर्गेनाइजेशनल है, एजुकेशनल है या इंडियन है। तो ये डोमेन इतने सारा कलेक्शन होता है यूआरएल। अब इसको अगर आपको लिखना है तो क्या लिखेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं ये कि सेट ऑफ रिलेटेड वेब पेज आर कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट के पास बहुत सारे पेजों का कलेक्शन होता है और इसमें इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होता है, जैसे टेक्स्ट, इमेज, वीडियो, ऑडियो, सब कुछ हो सकता है। किसी भी वेबसाइट के पास होम पेज होता है और उसके साथ एडिशनल पेज भी होते हैं। आपको जितने रिक्वायरमेंट है उसमें पेज क्रिएट कर सकते हैं। और प्रत्येक वेबसाइट के पास अपना एड्रेस होता है जिसके थ्रू उसको पहचाना जाता है सर्वर पे, और उसका नाम होता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और इसमें जो है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ये आपका वेबसाइट का नाम है, और ये डोमेन नेम है, डॉट इन मीन्स इंडिया। तो ये आपका वेबसाइट हो गया, जैसा कि हम लोग अभी देखें। तो आपका क्लियर हो गया होगा वेब पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेब ब्राउजर का। अब ये क्या है, तो यह एक सॉफ्टवेयर है। और किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऐसा सॉफ्टवेयर जिससे हम लोग सर्फिंग करते हैं, इंटरनेट यूज करते हैं। और आपको अगर किसी भी वेब पेज को व्यू करना है, किसी भी वेबसाइट को ओपन करना है, या किसी भी इंफॉर्मेशन को आपको रीड करना है, तो आप एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर का नाम है वेब ब्राउजर। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, वेब ब्राउजर हैं जिसको आप यूज करते हैं। आजकल मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाला वेब ब्राउजर कौन है, तो गूगल क्रोम है, जिसको आप शॉर्ट में क्रोम बोलते हैं। उसके अलावा बहुत सारे ब्राउजर हैं जैसे कि सफारी हैं, ओपेरा मिनी है, यूसी ब्राउजर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मोजिला फायरफॉक्स हैं। ये सब क्या है, आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक तरह का एप्स है जो
आपके वेब पेज को या वेबसाइट को सर्वर से ढूंढ करके ला करके आपके सामने प्रेजेंट करता है आपके कंटेंट्स को। तो ये एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करते हैं हम लोग वेब पेज या वेबसाइट को देखने में, व्यू करने में। अब इसको कैसे लिखेंगे उसको आप देख लीजिए। सबसे पहला पॉइंट है कि वेब ब्राउजर क्या होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है फॉर एक्सेसिंग द वेब पेज और वेबसाइट, यानी कि वेब पेज या वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। एक्सेस करने का मतलब कि सर्वर से निकालना, किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करना, फेच करना, निकालना, एक्सेसिंग कहलाता है। तो यह एक तरह का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके आप वेब पेज को या फिर वेबसाइट को आप एक्सेस कर लेते हैं, यानी कि निकाल करके आप व्यू कर लेते हैं। नेक्स्ट है, इट इज अ स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल। यह एक तरह का स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल है जिसका यूज करके आप एक्सेस एंड व्यू करते हैं पेज और वेबसाइट को। कहाँ से? तो वर्ल्ड वाइड वेब से। आपके जितने भी वेब पेज हैं, वेबसाइट हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कहाँ रखे हुए हैं? वर्ल्ड वाइड वेब के सर्वर पे। अब वर्ल्ड वाइड वेब से आपको कोई भी वेब पेज या वेबसाइट को देखना है तो आप एक स्पेशल सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं और उसी सॉफ्टवेयर का नाम हो गया क्या? आपका वेब ब्राउजर। नेक्स्ट पॉइंट है, वी गेट द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट वेबसाइट यूजिंग वेब ब्राउजर, यानी कि वेब ब्राउजर का यूज करके आप डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से किसी भी इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहा जा रहा है कि विदाउट वेब ब्राउजर वी कांट एक्सेस और व्यू एनी वेब पेज और वेबसाइट। बिना वेब ब्राउजर के आप किसी भी वेबसाइट को या वेब पेज को आप नहीं देख पाएंगे। आप वेब ब्राउजर तभी काम करेगा जब आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्टेड हो, क्योंकि जो भी इंटरनेट होता है वो आईएसपी होता है, उसको बोलते हैं आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही आपके सिस्टम को आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है और उसी आईपी एड्रेस के थ्रू जो है ना आपका सिस्टम पहुंचता है वेब ब्राउजर के थ्रू आपके सर्वर पे, और वहां पे किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस करके लाता है। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट नहीं है, इसका मतलब आपको आईपी एड्रेस प्रोवाइड नहीं कर रहा है कोई आईएसपी, तो वो आपका सिस्टम जो है ना इंटरनेट पर यानी कि सर्वर तक नहीं पहुंच पाएगा और किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर पाता है। तो ये आपका हो गया आपका वेब ब्राउजर संबंधित। अगर मोस्ट पॉपुलर वेब ब्राउजर की बात कहेंगे तो आजकल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर आपका गूगल क्रोम है, और भी बहुत सारा वेब ब्राउजर हैं जैसे कि आप जानते हैं ओपेरा मिनी है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूसी ब्राउजर है। तो ये बहुत सारा वेब ब्राउजर है जिसका यूज हम लोग करते हैं। अगर इसका आप लोगो देखेंगे तो ये आपको देखिए मोजिला फायरफॉक्स है, ये गूगल क्रोम है, इससे आप लोग सभी लोग परिचित हैं। माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ये सफारी है जो एप्पल का है, और ये ओपेरा मिनी है। तो इस तरह के जो है लोगो होते हैं वेब ब्राउजर के। अगर आपको लिखना है एग्जाम में तो क्या लिखेंगे, तो उसको एक बार आप समराइज करके अच्छे से देख लेंगे, जिससे क्लियर हो जाएगा। ये एक तरह का क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज करके हम लोग वेब पेज या वेबसाइट को देखते हैं। सेकंड कह रहा है कि एक ऐसा स्पेशल सॉफ्टवेयर टूल है जिसके यूज करके व्यू करते हैं वेब पेज या वेबसाइट को। कहाँ से? तो वर्ल्ड वाइड वेब से। इसका यूज करके हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। बिना वेब ब्राउजर के आप किसी भी वेब पेज को या वेबसाइट को ओपन नहीं कर पाएंगे। मोस्ट पॉपुलर यूज होने वाला वेबसाइट कौन है? गूगल क्रोम है, और भी बहुत सारे ब्राउजर हैं जैसे ओपेरा मिनी, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी, इंटरनेट एक्सप्लोरर और यूसी ब्राउजर। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिससे हम लोग वेब पेज और वेब ब्राउजर को, सॉरी, वेब पेज या वेबसाइट को विजिट करते हैं, देखते हैं इंटरनेट के माध्यम से। तो उम्मीद है कि आपको वेब ब्राउजर क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब वर्ल्ड में सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। जो भी आपके वेबसाइट हैं, वेब पेज हैं, या कोई ब्लॉग्स हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन है, या ऑडियो है, या वीडियो है, जो कुछ भी है आपका, वो सब सर्वर पे रखा हुआ है। और वो सर्वर कौन सा है? आपका वर्ल्ड वाइड वेब, www या मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब। इसीलिए आप जो भी वेबसाइट आप सर्च करते हैं तो ऑटोमेटिकली उसके आगे में www ऑटोमेटिकली जो है ना ऐड हो जाता है, यानी कि वो ये बता रहा है कि आपका इंफॉर्मेशन कहाँ से लाया जा रहा है? वर्ल्ड वाइड वेब से, www से। तो पहला पॉइंट आपका इसमें हो जाएगा कि www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट, इसको शॉर्ट में वेब के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब को शॉर्ट में आप क्या कहेंगे? वेब कह सकते हैं। उसके बाद आपका होता है कि वेबसाइट जो होता है ना, कलेक्शन होता है वेब पेज का, या इसमें अदर इंफॉर्मेशन होते हैं, जो बहुत सारे इंफॉर्मेशन होते हैं, इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, उसका कलेक्शन क्या कहलाता है? आपका वेबसाइट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूजर कैन एक्सेस द कंटेंट ऑफ दीज साइट्स फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड थ्रू द इंटरनेट। कहा जा रहा है कि इंटरनेट जो है ना किसी भी साइट के कंटेंट्स को वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से
वो निकाल सकता है यूजिंग देयर डिवाइसेस, अपने डिवाइस के यूज करके, जैसे कि कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, सेल फोन हो गया। इनके माध्यम से वर्ल्ड के किसी भी कोने में आप बैठे हैं और आपके पास इंटरनेट है, तो आप वर्ल्ड वाइड वेब से किसी भी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ल्ड वाइड वेब इज द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। इंटरनेट पर जो है ना सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन का जो कलेक्शन है वो है आपका वर्ल्ड वाइड वेब, और हम लोग का सभी इंफॉर्मेशन यहीं पे रिसाइड है। ये आपका पिक्चर देख सकते हैं, तो आपके जो है ना इसमें बहुत सारे जो है ना ये पिक्चर आपका लैपटॉप लगे हुए हैं, यानी कि सिस्टम लगे हुए हैं, और ये आपका है क्या वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि वहीं पे सभी कंटेंट्स को रखा हुआ है, और आप वहाँ से 24 आवर में कभी भी आप उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं अपने सिस्टम की सहायता से, बशर्ते कि आपके सिस्टम में अगर सर्वर यानी कि सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर है, तो आप किसी भी वेबसाइट को और वेब पेज को आसानी से विजिट कर सकते हैं। तो इसको समराइज आप करके आप इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं कि कैसे हम लोग एग्जाम में लिखेंगे। नेक्स्ट है हाउ डू वेबसाइट वर्क्स। अब यहाँ पे आता है कि हम लोग का लास्ट टॉपिक है कि वेबसाइट कैसे वर्क करता है। तो आप इस पिक्चर के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये आपका हो गया आपका इंटरनेट। विदाउट इंटरनेट तो आप विजिट ही नहीं कर सकते हैं किसी वेबसाइट को। इंटरनेट होने के बावजूद आपके सिस्टम में वेब ब्राउजर होना चाहिए। जैसा कि आपके पास यहाँ पे सिस्टम में आपके वेब ब्राउजर दिखाई जा रहा था, इसमें वेब ब्राउजर है, और किसी भी वेबसाइट को अगर आप विजिट करना चाहते हैं तो आप वेब ब्राउजर के माध्यम से ही उसको देख सकते हैं। जब वेब ब्राउजर पे आप ओपन करते हैं और उसमें किसी भी वेबसाइट के एड्रेस को आप टाइप करते हैं, तो उस एड्रेस को आपका ब्राउजर जो है लेकर के कहाँ जाता है, इंटरनेट के माध्यम से सर्वर तक, और यही सर्वर आपका क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब है, यहाँ तक पहुँचता है। अगर इंटरनेट नहीं है तो वो आपका ब्राउजर जो है ना आपके इंफॉर्मेशन को लेकर के नहीं जाएगा सर्वर तक। अगर इंटरनेट है तभी जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा सर्वर तक, और सर्वर पे आपके जो भी इंफॉर्मेशन का कीवर्ड है उसको मैचिंग करवाया जाएगा। अगर प्रजेंट है तो वो रिस्पॉन्स करेगा, अगर प्रजेंट नहीं है तो भी रिस्पॉन्स करेगा, प्रजेंट नहीं है तो नॉट फाउंड रिस्पॉन्स करेगा, अगर प्रजेंट है तो उस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के माध्यम से ही आपके सिस्टम के ब्राउजर पे शो करेगा, आपके सिस्टम में नहीं, आपके सिस्टम के ब्राउजर पे शो करेगा। और ये पूरे काम जो है ना नैनो सेकंड में होते हैं, जिससे हम लोग को पता भी नहीं चलता है, क्योंकि कोई भी इंफॉर्मेशन आपके सिस्टम में नहीं है, वो कहाँ पे है, वर्ल्ड वाइड वेब पे आपके सर्वर पे है। और इस सर्वर तक पहुंचने के लिए आपके क्या चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, और उस पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको देखने के लिए चाहिए आपके सिस्टम में ब्राउजर होना चाहिए, वेब ब्राउजर होना चाहिए। तो ये सभी टर्म जो है ना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो आप अपने सिस्टम में ब्राउजर ओपन करेंगे, कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को आपको ब्राउजर लेके जाता है सर्वर तक, वहाँ से मैचिंग करवाता है, उससे संबंधित जितने भी इंफॉर्मेशन है उसको आपको आपके सिस्टम के ब्राउजर में शो कर देता है। तो इस हिसाब का वेबसाइट जो है ना वर्क करता है। इसका जो डेफिनेशन है वो यहाँ पे आपको दिया गया है कि वेबसाइट कैसे काम करता है। 4 पॉइंट हैं, इसको आप अच्छे से देख करके और नोट्स बना लेंगे। तो उम्मीद है कि आपको जो भी आज का टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा।